हिजकील बाब नंबर 36। इसराइल अपने वतन वापस आएगा। ए आदमजाद, इसराइल के पहाड़ों के बारे में नबूवत करके कह। ए इसराइल के पहाड़ों, रब का कलाम सुनो। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि दुश्मन बिगलें बजाकर कहता है कि क्या खूब इसराइल की कदीम बुलंदियां हमारे कब्जे में आ गई हैं। कादिर मुतलक फरमाता है कि उन्होंने तुम्हें उजाड़ दिया, तुम्हें चारों तरफ से तंग किया है। नतीजे में तुम देगर अक़वाम के कब्जे में आ गए हो और लोग तुम पर कुफर बकने लगे हैं। चनाचे ए इसराइल के पहाड़ों, रब कादिर मुतलक का कलाम सुनो। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि ए पहाड़ों और पहाड़ियों, ए घाटियों और वादियों, ए खंडरात और इंसान से खाली शहरों, तुम गिरदो नवा की अक़वाम के लिए लूट मार और मजाक का निशाना बन गए हो। इसलिए रब कादिर मुतलक फरमाता है कि मैंने बड़ी गैरत से इन बाकी अक़वाम की सरजनिश की है, खासकर उदूम की, क्योंकि वो मेरी कौम का नुकसान देकर शादियां ना बजाने लगे और अपनी हकारत का इजहार करके मेरे मुल्क पर कब्जा किया ताकि उसकी चरागाह को लूट लें। ए पहाड़ों और पहाड़ियों, ए घाटियों और वादियों, रबी कादिर मुतलक फरमाता है कि चूंकि देगर अक़वाम ने तेरी इतनी रुसवाई की है, इसलिए मैं अपनी गैरत और अपना गजब उन पर नाजिल करूंगा। मैं रब कादिर मुतलक अपना हाथ उठाकर कसम खाता हूँ कि गिरदो नवा की इन अक़वाम की भी रुसवाई की जाएगी। लेकिन ए इसराइल के पहाड़ों, तुम पर दोबारा हरियाली फले फूलेगी। तुम नए सिरे से मेरी कौम इसराइल के लिए फल लाओगे, क्योंकि वो जल्द ही वापस आने वाली है। मैं दोबारा तुम्हारी तरफ रुजू करूंगा, दोबारा तुम पर मेहरबानी करूंगा। तब लोग नए सिरे से तुम पर हल चलाकर बीज बोएंगे। मैं तुम पर की आबादी बढ़ा दूंगा, क्योंकि तमाम इसराइली आकर तुम्हारे ढलानों पर अपने घर बना लेंगे। तुम्हारे शहर दोबारा आबाद हो जाएंगे और खंडरात की जगह नए घर बन जाएंगे। मैं तुम पर बसने वाले इंसान और हैवान की तादाद बढ़ा दूंगा और वो बढ़कर फले फूलेंगे। मैं होने दूंगा कि तुम्हारे इलाके में माजी की तरह आबादी होगी। पहले की निस्बत मैं तुम पर कहीं ज्यादा मेहरबानी करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं ही रब हूँ। मैं अपनी कौम इसराइल को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा और वो दोबारा तुम्हारे ढलानों पर घूमते फिरेंगे। वो तुम पर कब्जा करेंगे और तुम उनकी मोरूसी जमीन होंगे। आइंदा कभी तुम उन्हें उनकी औलाद से महरूम नहीं करोगे। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि बेशक लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम लोगों को हड़प करके अपनी कौम को उसकी औलाद से महरूम कर देते हो, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा तुम न आदमियों को हड़प करोगे, न अपनी कौम को उसकी औलाद से महरूम करोगे। यह रब कादिर मुतलक का फरमान है। मैं खुद होने दूंगा कि आइंदा तुम्हें देगर अक़वाम की लान तान नहीं सुननी पड़ेगी। आइंदा तुम्हें उनका मजाक बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं कि तुम अपनी कौम के लिए ठोकर का बायस हो। यह रब कादिर मुतलक का फरमान है। खुदा अपनी कौम को नया दिल और नया रूह बख्शेगा। रब मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद, जब इसराइली अपने मुल्क में आबाद थे तो मुल्क उनके चाल चलन और हरकतों से नापाक हुआ। वो अपने बुरे रवैये के बाइस मेरी नज़र में माहवरी में मुब्तला औरत की तरह नापाक थे। उनके हाथों लोग कत्ल हुए, उनकी बुत परस्त से मुल्क नापाक हो गया। जवाब में मैंने उन पर अपना गजब नाजिल किया। मैंने उन्हें मुख्तलिफ अक़वाम व ममालिक में मुंतशिर करके उनके चाल चलन और गलत कामों की मुनासिब सजा दी। लेकिन जहाँ भी वो पहुंचे वहाँ उन्हीं के सबब से मेरे मुक़द्दस नाम की बेहुरमती हुई, क्योंकि जिनसे भी उनकी मुलाकात हुई उन्होंने कहा गो ये रब की कौम है, तो भी इन्हें उसके मुल्क को छोड़ना पड़ा। ये देखकर कि जिस कौम में भी इसराइली जा बसे वहाँ उन्होंने मेरे मुक़द्दस नाम की बेहुरमती की, मैं अपने नाम की फिक्र करने लगा। इसलिए इसराइली कौम को बता, रब कादिर मुतलक फरमाता है कि जो कुछ मैं करने वाला हूँ वो मैं तेरी खातिर नहीं करूँगा, बल्कि अपने मुक़द्दस नाम की खातिर, क्योंकि तुमने देगर अक़वाम में मुंतशिर होकर उसकी बेहुरमती की है। मैं जाहिर करूंगा कि मेरा अजीम नाम कितना मुक़द्दस है। तुमने देगर अक़वाम के दरमियान रहकर उसकी बेहुरमती की है, लेकिन मैं उनकी मौजूदगी में तुम्हारी मदद करके अपना मुक़द्दस किरदार उन पर जाहिर करूंगा। तब वो जान लेंगी कि मैं ही रब हूँ। ये रब कादिर मुतलक का फरमान है। मैं तुम्हें देगर अक़वाम व ममालिक से निकाल दूंगा और तुम्हें जमा करके तुम्हारे अपने मुल्क में वापस लाऊंगा। मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा तो तुम पाक साफ हो जाओगे। हाँ, मैं तुम्हें तमाम नापाकियों और बुतों से पाक साफ कर दूंगा। तब मैं तुम्हें नया दिल बख्श कर तुम्हें नई रूह डाल दूंगा। मैं तुम्हारा संगीन दिल निकाल कर तुम्हें गोश्त पोस्त का नरम दिल अता करूंगा।
کیونکہ میں اپنا ہی روح تمہیں ڈال کر تمہیں اس قابل بنا دوں گا کہ تم میری ہدایت کی پیروی اور میرے احکام پر دھیان سے عمل کر سکو۔ تب تم دوبارہ اس ملک میں سکونت کرو گے جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا تھا۔ تم میری قوم ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ میں خود تمہیں تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا۔ آئندہ میں تمہارے ملک میں کال پڑنے نہیں دوں گا، بلکہ اناج کو اگنے اور بڑھنے کا حکم دوں گا۔ میں باغوں اور کھیتوں کی پیداوار بڑھا دوں گا تاکہ آئندہ تمہیں ملک میں کال پڑنے کے باعث دیگر قوموں کے طعنے سننے نہ پڑیں۔ تب تمہاری بری راہیں اور غلط حرکتیں تمہیں یاد آئیں گی اور تم اپنے گناہوں اور بت پرستی کے باعث اپنے آپ سے گھن کھاؤ گے۔ لیکن یاد رہے کہ میں یہ سب کچھ تمہاری خاطر نہیں کر رہا۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ اے اسرائیلی قوم، شرم کرو، اپنے چال چلن پر شرمسار ہو۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ جس دن میں تمہیں تمہارے تمام گناہوں سے پاک صاف کروں گا، اس دن میں تمہیں دوبارہ تمہارے شہروں میں آباد کروں گا۔ تب کھنڈرات پر نئے گھر بنیں گے۔ گو اس وقت ملک میں سے گزرنے والے ہر مسافر کو اس کی تباہ شدہ حالت نظر آتی ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوگا، بلکہ زمین کی کھیتی باڑی کی جائے گی۔ لوگ یہ دیکھ کر کہیں گے، پہلے سب کچھ ویران و سنسان تھا، لیکن اب ملک باغ عدن بن گیا ہے۔ پہلے اس کے شہر زمین بوس تھے اور ان کی جگہ ملبے کے ڈھیر نظر آتے تھے، لیکن اب ان کی نئے سرے سے قلعہ بندی ہو گئی ہے اور لوگ ان میں آباد ہیں۔ پھر ارد گرد کی جتنے قومیں بچ گئی ہوں گی وہ جان لیں گی کہ میں رب نے نئے سرے سے وہ کچھ تعمیر کیا ہے جو پہلے ڈھا دیا گیا تھا۔ میں نے ویران زمین میں دوبارہ پودے لگائے ہیں۔ یہ میرا رب کا فرمان ہے اور میں یہ کروں گا بھی۔ قادر مطلق فرماتا ہے کہ ایک بار پھر میں اسرائیلی قوم کی التجائیں سن کر باشندوں کی تعداد ریوڑ کی طرح بڑھا دوں گا۔ جس طرح ماضی میں عید کے دن یروشلم میں ہر طرف قربانی کی بھیڑ بکریاں نظر آتی تھیں، اسی طرح ملک کے شہروں میں دوبارہ ہجوم کے ہجوم نظر آئیں گے۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔